आज की रात शीरा की आखिरी रात होने वाली थी। क्या भेड़िए इसे जिंदा छोड़ देंगे? एक दफा का जिक्र है कि एक पुरसुकून गांव के किनारे बसे घने जंगल में एक अजीम अलशान शेर रहता था। गांव वाले इससे इतना डरते थे कि सूरज ढलते ही जंगल की तरफ देखना भी छोड़ देते थे। मगर इसी गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम था शीरा। शीरा एक निहायत नर्म दिल और बहादुर लकड़हारा था। एक दोपहर शीरा लकड़ी काटने के लिए जंगल में काफी गहराई तक चला गया। अचानक इसे एक दर्दनाक धार सुनाई दी। डर के मारे इसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई, मगर इसने हिम्मत जताई और झाड़ियों के पीछे से झांक कर देखा। इसने देखा कि वही खौफनाक शेर एक भारी चट्टान के नीचे अपना पंजा फंसाए पड़ा है। शेर दर्द से करा रहा था और उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। शीरा जानता था कि ये शेर इसे मार सकता है, मगर इसने इंसानियत दिखाई। इसने अपनी पूरी जान लगाकर एक मोटे लट्ठे के सहारे इस भारी पत्थर को ऊपर उठाया। शेर ने अपना जख्मी पंजा बाहर निकाला, खड़ा हुआ और गहरी नजरों से शीरा को देखा। सबको लगा कि वो हमला करेगा, मगर वो खामोशी से वापस जंगल में चला गया। कुछ महीने बीत गए। एक रात गांव पर जंगली भेड़ियों के एक खतरनाक झुंड ने हमला कर दिया। भेड़िए घरों में घुसने लगे और पालतू जानवरों को उठाने लगे। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में दबक गए। शीरा अपनी लाठी लेकर बाहर निकला ताकि बच्चों की हिफाजत कर सके, मगर भेड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। उन्होंने शीरा को चारों तरफ से घेर लिया। अचानक पूरा जंगल एक ऐसी धार से गूंज उठा कि भेड़िए थर थर कांपने लगे। वही पुराना शेर जंगल से निकलकर बिजली की तरह गांव में दाखिल हुआ। इसने एक ही झपटे में भेड़ियों के सरदार को ढेर कर दिया। बाकी भेड़िए अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। जब सब खत्म हुआ तो शेर शीरा के बिल्कुल करीब आया। गांव वाले डर के मारे सांस रोके खड़े थे, मगर शेर ने सिर्फ अपना सर शीरा के हाथ से रगड़ा, जैसे वो अपना पुराना कर्ज उतार रहा हो। इस दिन के बाद से वो शेर गांव का दुश्मन नहीं, बल्कि उनका गैबी मुहाफिज बन गया।